मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर काबिज बीजेपी का प्लान छिंदवाड़ा ऑन हो गया है। कांग्रेस की एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर अब बीजेपी ने अपनी नजर गड़ा ली है और इस बीच आज महाकौशल संभाग में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने आज बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सवाल यही है कि आखिर क्यों कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है। ये झटका कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में लगा। जबलपुर मेयर जगत बहादुर अन्नू ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम मोहन यादव समेत पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने भोपाल कार्यालय में जगत बहादुर अन्नू को सदस्यता दिलाई। ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा झटका माना जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। एक तरफ तो कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और दूसरी ओर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जितनी तेजी के साथ पार्टी चुनावी रणनीति बना रही है, उतनी ही तेजी के साथ पार्टी के नेता बीजेपी में जाने लगे हैं। सवाल यही है कि आखिर चुनाव से पहले शुरू हुए दल बदल के खेल के पीछे की वजह क्या है। लोग को लगता है कि वो 5 साल में या पार्टी की विचारधारा नहीं रखते हैं और अफसर जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे, तो अच्छा है वहां जा रहा है, मतलब कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो डर गया। कांग्रेस भले ही कारण कुछ और बताए, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आखिर क्यों कांग्रेस के नेता चुनाव नजदीक आते ही इधर उधर भागने लगते हैं? आखिर क्यों पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कई सारे एकजुटता के अभियान धरे के धरे रह गए हैं? फिलहाल कांग्रेस को गहन मंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जहां प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं महाकौशल की एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। महाकौशल संभाग में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिसमें जबलपुर कांग्रेस महापौर जगत बहादुर अन्नू के साथ डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, डिंडौरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी के साथ नगर परिषद के पार्षद समेत तमाम जनपदों के पदाधिकारियों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसे महाकौशल संभाग के लिए बीजेपी अपनी अलग रणनीति तैयार कर रही है। आपको ये भी बता दें कि महाकौशल में लोकसभा की कितनी सीटें शामिल हैं। संभाग में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट सीट इसमें शामिल है। इन 4 लोकसभा सीटों पर अभी बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। आपको पिछले 3 लोकसभा चुनावों के नतीजे के बारे में भी जानकारी देते हैं। साल 2009 में हुए चुनावों में संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर मुकाबला बराबरी का रहा, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 2014 में संभाग की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस को एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद बात करते हैं साल 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर के। साल 2014 की तरह 2019 लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस को फिर प्रदेश की एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल हुई थी। तो ये हुई लोकसभा चुनाव की बात। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन महाकौशल में नतीजे काफी हद तक मिले जुले नजर आ रहे थे।
तो महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 21 तो कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली थी और इसमें भी छिंदवाड़ा में मौजूद 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया था। तो ये स्थिति रही है महाकौशल के इस पूरे क्षेत्र में कि आखिरकार हुए चुनावों में, बीते जितने भी चुनाव गुजरे हैं, चाहे लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, एक गढ़ जो कांग्रेस का सबसे ज्यादा मजबूत रहा है वो है छिंदवाड़ा। लेकिन आज महाकौशल में जिस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, वो झटका कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसका आंकलन करना बहुत महत्वपूर्ण बनता है। आपको बता दें कि अगर विधानसभा चुनावों के हम जिक्र करते हैं तो विधानसभा चुनावों में जो महाकौशल की 38 सीटें रही हैं, यहां पर 21 बीजेपी के खाते में गई थी तो 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी। और सबसे बड़ी बढ़त जो कांग्रेस को मिली थी वो छिंदवाड़ा में मौजूद जो 7 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर कांग्रेस को हर एक सीट पर जीत हासिल हुई थी और बीजेपी का यहां पर कमल नहीं खिल पाया था। और अब बीजेपी का पूरा फोकस है कि किस तरह से जो एक लोकसभा की सीट उनके पास नहीं है, उस सीट पर कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए और अपनी पार्टी को मजबूत करके वहां पर भी कमल खिलाया जाए। इस पर पूरा फोकस बीजेपी का इस वक्त है और इस वजह से पूरी जो तैयारी है वो अब नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं